नमस्कार। सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। विकासशील इंसान पार्टी के चाहने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हम आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी जब छठ पूजा के बाद पटना लौट रहे थे तो उन्होंने मुजफ्फरपुर जिला अतिथि गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और समझिए कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि 2024 में उनका जो गठबंधन है वो किस दल के साथ होना है। वैसे दो प्रमुख दल हैं अभी, जो इंडिया और एनडीए है, आप सब लोग जानते हैं। तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट दिखा जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप किसके साथ जाएंगे और आप जिन लोगों के साथ थे 2020 के चुनाव में और आपका विधायक तोड़ा गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो विधायक हमारे थे वो सामंती विचारधारा के विधायक थे, अब उनके साथ हमको नहीं रहना है। हम वीडियो भी दिखाएंगे आपको। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो मांग है वो आरक्षण का मांग है। वो पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। तो आरक्षण का जो मांग है वो बिहार सरकार ने तो दे दिया है, हमको बिना मांगे दे दिया है। अब तो हमें केंद्र से लेना है। और उन्होंने कहा कि केंद्र की जो हंकारी सरकार है वो नहीं चाहती है कि निषाद का बेटा, मल्लाह का बेटा, नोनिया बिंद बेलदार का बेटा राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहे। इसीलिए हम उससे थोड़ा दूरी बनाएंगे, केंद्र की बीजेपी सरकार से थोड़ा दूरी बनाएंगे और 2024 में उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द सनफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के हैं। तो आइए देखिए वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए जरा वीडियो में। ये याद रख लीजिए, बिहार में बेगर मल्लाह का बेटा नाव का कोई भी पार नहीं लगेगा। हम लोग उस कुल खानदान से हैं कि जो हमारे पूर्वज ने श्री रामचंद्र जी को पार लगाए हैं। तो हमें किसी का नाव पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे नाव पे बैठेगा वही पार लगाएगा और वही दिल्ली में सरकार बनाएगा। तो इस बार पहले हमारे पूर्वज ने पार लगाने के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन इस बार हमें अगर हमारे नाव पे बैठकर किसी को पार लगना है तो पहले आरक्षण देंगे, उसके बाद हम नाव पे बैठाएंगे। और खास करके एनडीए के साथ नहीं है, और लड़ाई तो एनडीए के साथ है, हमारा मोदी जी से है, क्योंकि देश में प्रधान ना ही हमें प्रधानमंत्री बनना, ना ही कुछ बनना है। हम लोग राजनीति करने के लिए सिर्फ नहीं आए। ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है कि चुनाव के समय में चुनाव लड़ना, लेकिन पार्टी का जैसे मोदी जी का एजेंडा था कि राम मंदिर बनाना, उसी तरीके से हमारा एजेंडा है कि गरीब बच्चे के लिए स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, निषाद को आरक्षण दिलाना। तरीके से हम लोगों ने पूरे बिहार में संकल्प किया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और मुजफ्फरपुर तो उत्तर बिहार का राजधानी है। हम अपने घर पे जाने के क्रम में भी मुजफ्फरपुर होके जाते हैं। अब मुजफ्फरपुर से जब दरभंगा से निकलते पटना की ओर तो भी मुजफ्फरपुर होके आते हैं। और अभी छठ पूजा मना के हम लोग पटना जा रहे हैं, तो पार्टी के बहुत सारे साथी हैं और छठ पूजा दीपावली में मुलाकात नहीं हो पाया, इसके लिए क्या आज हम लोग मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं। सर्किट हाउस में है। पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी सभी लोग यहाँ पे स्वागत करने के लिए आए हैं। आगामी एक कार्यक्रम भी है। आप सबको पता है कि बिहार में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर 101 दिन का मेरा यात्रा पूरा हुआ 4 नवंबर को। उसके बाद ये भी संकल्प यात्रा को हम लोगों ने विस्तार दिया कि पूरे बिहार में यूपी और झारखंड मिला के 14 रैली करना है, जिसमें से एक रैली मुजफ्फरपुर में भी निर्धारित हुआ है और 6 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में होना है। तो इसके लिए पार्टी के सभी पदाधिकारी गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सभी को संकल्प करवा रहे हैं। पुनः 6 तारीख को
बोछा में जो कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पे पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला और अगल बगल के लोग आएंगे और वहाँ पे अपने आप को संकल्प करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे बिहार में संकल्प किया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इस नारा के साथ हम लोग आने वाले 2024 में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने समाज को, जो हमारे एजेंडा है, मुद्दा है कि समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? पिछले 9-10 साल से लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमें लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे समय पे आ गए हैं। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही हमें प्रधानमंत्री बनना है ना ही कुछ बनना है। हमें जो हमारी लड़ाई है निषाद को आरक्षण दिलाना, इसके लिए मजबूती से समाज को जागरूक कर रहे हैं और इस लड़ाई में सभी को जोड़ रहे हैं कि अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए सब लोग एकजुट होइए और लड़ाई लड़िए, ताकि देश में आपको सम्मान के साथ आप खड़ा हो सकते। तो इसके लिए तैयारी है और इसी के क्रम में आज पार्टी के सभी साथी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सभी से वार्तालाप होगा और आने वाले समय में कैसे कार्यक्रम करना है उसका रूपरेखा तय होगा। आरक्षण नहीं तो गठबंधन में आप है कहाँ? ना आप एनडीए में है ना इंडिया में। हाँ, हम किसी के साथ नहीं हैं, खास करके एनडीए के साथ नहीं है। और लड़ाई तो एनडीए के साथ है, हमारा मोदी जी से है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और आरक्षण का मांग उन्हीं से है। और उन्हीं को कहते हैं कि भाई आरक्षण नहीं दीजिएगा तो कोई उम्मीद नहीं कीजिए कि आपके साथ हम जाएंगे। और निश्चित तौर पे अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए सिर्फ नहीं आए। ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है कि चुनाव के समय में चुनाव लड़ना, लेकिन पार्टी का जैसे मोदी जी का एजेंडा था कि राम मंदिर बनाना, उसी तरीके से हमारा एजेंडा है कि गरीब बच्चे के लिए स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, निषाद को आरक्षण दिलाना। जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो सकता है? जब बंगाल में आरक्षण निषाद को मिल सकता है, बीन बेलदार नुनिया मला को मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है, तो भाई बिहार में क्यों नहीं मिल सकता? और इसके लेके हम लोग 9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक हमारे पास वो पावर और शक्ति नहीं आएगा, जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक न एक दिन हम निश्चित तौर पे सफल होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीट से आज 303 सीट उन्होंने बनाया है, संघर्ष किया और उनका जो एजेंडा था उन्होंने किया। उसी तरीके से हमारा जो एजेंडा है, हम जो चाहते हैं कि गरीब का न्याय हो, गरीब को न्याय मिले, उनके बच्चे को रोजगार मिले, उसके बच्चे सर उठा के जिए, उसके लिए हॉस्पिटल बने, वो अच्छे स्कूल में पढ़े, तो ये सारी व्यवस्था करना है। तो इसके लिए हम लोगों को सामाजिक आंदोलन करके ही किया जा सकता है और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने दिन यात्रा चला, कोई अमल किया कि नहीं? पहल हमें किसी से क्या लेना देना? प्रधानमंत्री हमको थोड़े बनना है, जिनको बनना है वो उनको फिक्र रहना है। और हाँ कि हम तो अपना काम करते हैं। निषाद समाज के भविष्य के बारे में जो सोचेगा वो निश्चित तौर पे निषाद समाज का बारे में सोचेगा। अगर किसी को अगर निषाद समाज फिक्र नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने घर में रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे और हमारा संघर्ष यूँ ही जारी रहेगा। कोई नोटिस ले या ना ले उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने काम को मजबूती से पूरा करेंगे। 24 में किसके साथ जाना है वो कब तक तय हो जाएगा? निश्चित तौर पे 2024 के समय में किसी गठबंधन के साथ ही रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमारा 6 दिसंबर तक रैली है। रैली करने के बाद फिर पार्टी के लोगों से बात होगा, चीज़ें जो हमारे एजेंडा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय आने वाले समय में लेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमारी जो कार्यक्रम है उसको लेके हम लोग काम करेंगे। ये याद रख लीजिए, बिहार में बेगर मल्लाह का बेटा नाव का कोई भी पार नहीं लगेगा। हम लोग उस कुल खानदान से हैं कि जो हमारे पूर्वज ने श्री रामचंद्र जी को पार लगाए हैं, तो हमें किसी का नाव पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे नाव पे बैठेगा वही पार लगाएगा और वही दिल्ली में सरकार बनाएगा। तो इस बार पहले हमारे पूर्वज ने पार लगाने के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन इस बार हमें अगर हमारे नाव पे बैठकर किसी को पार लगना है तो पहले आरक्षण देंगे, उसके बाद हम नाव पे बैठाएंगे। नाव पे बैठ के जो भी पार करना चाहते हैं, नाव को लेकर डूब गई राजभूषण निषाद चौधरी। पिछले चुनाव में मुजफ्फरपुर से आपके प्रत्याशी थे, आज भाजपा में। ये आपके जो भी विधायक थे वो भी आज भाजपा में। तो जो भी वीआईपी को एक वोटर थे वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वीआईपी के नाम पे, मल्लाह के नाम पे आप वोट को लेते हैं, पर वो जाते तो भाजपा में ही है। देखिए, अभी आप मेहनत कीजिएगा, आप घर में कुछ संपत्ति को जमा करके रखिएगा, रात को कोई चोरी कर ले तो आप कैसे गुनाहगार हो सकते? चोरी करने वाला गुनहगार होगा, कराने वाला गुनहगार होगा। तो जिन लोगों को मान लीजिए शॉर्टकट मार के आगे भागना है तो वो अपना काम करेंगे, रहा कि जिनको चोरी करवाना वो गुनहगार है। हम तो अपना काम कर रहे हैं,
आपने देखा कि गरीब निषाद समाज जो है वर्षों से संघर्ष करके पहली बार आज़ाद भारत में, हिंदुस्तान में, बिहार में पहली बार सर उठा के जीने लायक अपनी पार्टी बना, अपना दल बनाया, 4 विधायक बना और अब बिहार में अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन आपने देखा सामंतवादी विचारधारा वाले लोग, उन्होंने नहीं चाहता है कि निषाद समाज सर उठा के जिए। उन्होंने सर कुचलने का काम किया, अपने पैरों के तले दबा के जैसे हजारों साल से रखा था वैसे उसी तरीके से सोच रखकर उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और अपने पक्ष में कर लिया। तो खैर उनका जो काम है वो करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो काम है संघर्ष करना। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के सुपुत्र हैं, हम उनके विरासत, हमारे विरासत रहे हैं, हम उनके कुल खानदान के हैं। हम अपने पूर्वज से सीखे हैं कि संघर्ष करना, जब तक सफलता हासिल नहीं होगा वैसे संघर्ष करते रहना। आज हम 900 रुपये महीने पे नौकरी में करता था, संघर्ष के बदौलत इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमारे पास कोई विरासत नहीं था, कोई पिताजी दादाजी कोई कुछ नहीं था, लेकिन हम अपने दम पर बिहार में एक अपनी पहचान बनाए। तो उसी तरीके से आने वाले समय में संघर्ष करेंगे और संघर्ष जितना भी समय लगेगा संघर्ष करके आगे हम लोग मंजिल को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। उन्होंने जो कहा है वो स्पष्ट है। अब आप क्या राय रखते हैं? उनके जो शब्द है उसको मैंने दिखाया आपको। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के खबरों से जुड़े रहने के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।